ओसीडी नकारात्मक विचारों से बचने का उपाय आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ओसीडी नकारात्मक विचारों से हम किस तरीके से बच सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि ओसीडी नकारात्मक विचारों से हम किस तरीके से बच सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल सा सॉल्यूशन बताने वाला हूं और उस सॉल्यूशन को अप्लाई करके आप ओसीडी नकारात्मक विचारों से बच सकते हैं, खुद से अपने विचारों को खत्म कर सकते हैं, खुद से इसके अंदर बहुत सारा रिजल्ट पा सकते हैं। ओसीडी में क्या होता है कि जब भी आपको कोई नकारात्मक विचार आता है कि मुझे यहाँ छींटा लग गया है, या मैं यहाँ हाथ धो लूँ, यहाँ माफी मांग लूँ, यहाँ ये हो जाएगा, यहाँ वो हो जाएगा, मान के चलो नकारात्मक विचार जो हमें परेशान करता है, हमें टारगेट करता है, हमें प्रताड़ित करता है और जिसकी वजह से हमारा बिहेवियर डिस्टर्ब होता है और फिर हम समाज से हट करके व्यवहार करते हैं, असामान्य व्यवहार करते हैं, जो हमारे व्यवहार के अंदर डिफरेंस पैदा कर देता है और समाज के व्यवहार में और हमारे व्यवहार में दिन रात का वहाँ अंतर आ जाता है और उसकी वजह से हम परेशान रहते हैं, समाज से कट करके रहते हैं। उस व्यवहार को हमें ठीक करना होगा। तो शुरुआत इसकी हम मान के चलते हैं कि नकारात्मक विचार से होती है। अब नकारात्मक विचार को हम कैसे समाप्त करेंगे? नकारात्मक विचार को समाप्त करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। सपोज करो कि आपके दिमाग में कोई नकारात्मक विचार आ गया। अब उस समय आपको थोड़ा सा परेशानी होगा, क्योंकि उस समय आप उसके ऊपर एक्शन लोगे, थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है। मैं डायरेक्ट नहीं कहूँगा कि इधर से नकारात्मक विचार आया और आप अप्लाई कर दो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जब उनको ऐसा विचार आ जाता है तो तीव्र गति से उनके विचार चलते हैं, तो इसके अंदर वह किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं ले सकते। परंतु विचार की एक स्टेज होती है। विचार 3 स्टेज में मैं आपको बताता हूँ। विचार पहली फेज में आता है तो आपके ऊपर पूरा हैवी होता है वो, क्योंकि वह विचार अब अगर आपको आ गया ना तो इसके अंदर आपको एक दिमाग में एक उलझन रहती है कि अब यह विचार मेरे को आ गया, मेरे को ये करना पड़ेगा, मेरे को वो करना पड़ेगा। इस तरीके से आप इस उलझन में रहते इस विचार में गहरे उतरते हो। फिर दूसरी स्टेज ऐसी आ जाती है कि उस विचार के अंदर आपको कुछ न कुछ करना पड़ता है अपने बचाव के लिए, और बहुत इसके अंदर आपको एंजाइटी होती है, परेशानी होती है। तीसरी स्टेज ये होती है कि जब आप इस विचार को कर लेते हो ना, जैसे कंपल्शन कर लिया, तो फिर यह विचार खत्म होने की स्टेज में आ जाता है। और जैसे ही ये विचार खत्म होने की स्टेज में आ जाता है तो यहाँ से आपको राहत मिलना शुरू हो जाता है। आप सोचते हो कि चलो ये विचार यहाँ से हट गया, क्योंकि मैंने ये कर लिया। विचार मेरे को आया हाथ धोने, मैंने हाथ धो लिया, तो वो कंपल्शन हो गया, यहाँ खत्म हो गया। मेरे को ऐसा आया कि मुझे दरवाजे को चेक करना है, कर लिया, तो वो वहां खत्म हो गया। इस तरीके से विचार की तीसरी फेज में यह वहां जा करके समाप्त हो जाता है। अब पहली और दूसरी स्टेज में आप इसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकते यदि आपको विचार आया है। मैं समझ सकता हूँ इस बात को। पहली और दूसरी फेज में अगर मैं आपको बोलूं कि आप इसके ऊपर एक्शन लो, आपको बहुत सारी परेशानी होगी। फील्ड पे भी मैं जब लोगों से पूछता हूँ कि जब आपको नेगेटिव थॉट आया तो आपने क्या किया, वो बोलते हैं हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, जो करना था विचार नहीं किया, हमको क्या करना था, हमने तो एक्शन लिया, जैसा उसने ओसीडी ने बोला वैसा जा करके कर दिया। अब इसके अंदर एक बात समझनी है आपको। विचार जब शुरू होता है ना, अब आपको पता चल गया कि यहाँ से शुरू होगा, या तो उस समय उसको पकड़ लो। शुरू हो गया फिर आप उसको नहीं पकड़ सकते, शुरू होने वाला है तब आप उसको पकड़ सकते हो। या फिर ये सारा हो गया तामझाम, विचार आ गया, कंपल्शन कर लिया, सब कुछ हो गया, अब आप इस समय कोई भी परेशानी में नहीं हो। विचार आया, कंपल्शन करके आपने भगा दिया, ठीक है। अब इस समय आपको कोई परेशानी नहीं है। इस समय आप ईआरपी की एक टेक्निक अप्लाई करो, सूक्ष्म सी टेक्निक बोलता हूं, उसको अप्लाई करो। कैसे? आप बैठ जाओ, रीढ़ की हड्डी को सीधा करो, लंबी गहरी सांस लो और उस विचार को लेकर के आओ। जो विचार आपको आ रहा है ना नेगेटिव, उस विचार को दोबारा लेकर के आओ। 3, 4, 5 मिनट तक उस विचार के बारे में सोचो, ठीक है। अब खुद से यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको मैं एक चीज इसके अंदर फिर बतानी चाहता हूँ
कि यदि आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो तो जब विचार की फेज आती है ना, जैसे मैंने अभी पीछे बताया, विचार की जब फेज आनी शुरू हो तो पहली फेज में ही इसको पकड़ लो। पहली फेज में ही इसको पकड़कर इस पर पॉजिटिव सोचना शुरू कर दो। जैसे सपोज करो XYZ कोई भी मुद्दा है, उसके ऊपर आप पॉजिटिव अपने व्यू दीजिए, उसमें पॉजिटिव सोचिए, जितना हो सकता है 8, 10, 12, 15 पॉइंट उसके ऊपर पॉजिटिव लेकर के आइए। तो जितने ज़्यादा आप पॉजिटिव पॉइंट्स उसके अंदर इकट्ठे कर लोगे, उसका पलड़ा भारी रहेगा और आप समस्या से बाहर निकल जाओगे। तो इस तरीके से आप अपने सोचने और समझने के सिस्टम को इस तरीके का कर दोगे तो यहाँ आपको बहुत सारा राहत मिलेगा। तो इस बात को आपको यहाँ इसके अंदर समझना है और इससे बाहर निकलना है कि हाँ, इस तरीके से हम इसके अंदर एक्शन लेंगे और इस तरीके से इससे बाहर निकल सकते हैं। जानकारी सूक्ष्म सी है और इसके अंदर पूरी सावधानी बरतना है। ऐसा नहीं है कि कहीं आप उतावलेपन में ऐसा करने लग जाओ, यहाँ आपको थोड़ी परेशानी भी हो सकती है। समझदारी से इसका प्रयोग करें और इसको एक्शन में लेकर के आए और इसमें जितना आप सहन कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करें। जोर जबरदस्ती किसी तरीके की नहीं करना है, वरना अपने आप को परेशानी में डाल लोगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको भी OCD, एंजाइटी, डिप्रेशन, फोबिया, इंसोमेनिया, हाइपोकॉन्ड्रिया, कोई भी मानसिक समस्या है, दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, ऑनलाइन ऑफलाइन हमारे साथ जुड़िए। आज के इस वीडियो में इतना ही।